झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के बीच अब स्कूल खोलने और नहीं खोलने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के नेता सब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी आलोक दुबे अपनी ही सरकार में शिक्षा मंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में स्कूलों को अब खोल देना चाहिए। इधर राज्य में अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर मांग की कि छोटे बच्चों के स्कूलों को फिलहाल बंद रखा जाना चाहिए। बच्चों को टीका नहीं लगा है और अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही सभी चीजों का आकलन किया जाएगा। मंत्री जी के पास आए थे श्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री जो है, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने का ज्ञापन ये दिया है ज्ञापन में कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनका स्कूल नहीं खोला जाए। घर घर में ये महामारी ओमिक्रॉन फैल चुकी है और बच्चों का स्कूल खोलकर जान खतरे में डालना हम लोगों को अंदर से डराता है। इसलिए हम लोग यही डिमांड रखे हैं उनसे कि बच्चों का स्कूल, कम से कम बच्चों का स्कूल फरवरी माह तक बंद रखा जाए। जब ये महामारी कम हो जाएगी फिर बच्चों की स्कूल खोल दी जाएगी। और मेन नहीं खोलने का हमारा ये कारण है कि उन लोगों को न वैक्सीन लगा है न और किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। माँ पिता का, हर अभिभावक को ये बात की चिंता है। मुझे भी चिंता है, मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, तो मुझे भी चिंता है कि मेरा बच्चा सुखद रहे, समृद्ध में रहे और सुरक्षित रहे। तो हर अभिभावक की चिंता जो है वो राज्य सरकार की चिंता है, उस चिंता से हम वाकिफ़ हैं। तो हम जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय को बहुत गंभीरतापूर्वक विवेचना करके ICMR के गाइडलाइन, WHO के गाइडलाइन, नए वेरिएंट तो नहीं आ रहे हैं, फिर देश में अन्य राज्य जो है किस तरीके से अपने राज्य में कोरोना की दिशा और दशा में काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों के मूल्यांकन के उपरांत जो है, क्योंकि अभी तक 15 साल के बच्चे तक का ही जो है वैक्सीन आया है और उससे नीचे के बच्चे को अभी वैक्सीनेट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आया नहीं है, तो हम उसका मूल्यांकन करें। वहीं झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता अजय ने कोरोना के हालात पर आकलन करने के बाद ही स्कूल खोलने की बात कही है। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के स्कूलों को खोलने को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। स्कूल खुले ये हम लोग भी चाहते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग स्कूल बंद है, बच्चे भी घर पर हैं, चिड़चिड़ापन स्वाभाविक रूप से उनमें आ गया है और कभी भी ऑफलाइन पढ़ाई ऑनलाइन से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बात को आम पेरेंट्स भी महसूस करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल जाएं, लेकिन साथ में हमारा थोड़ा सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा ये भी एक सुझाव था कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन जो 16 से 18 वर्ष के बच्चों को देना शुरू हुआ है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को भी जो है वैक्सीनेशन हो और इसके बाद स्कूल खुले। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कुछ छंद संगठनों को जो स्कूलों की दलाली करते हैं और वैसे दलाल लोगों को बैठा करके अगर सुझाव मांग रहे हैं तो पहले कोविड के टाइम में भी जब लोग मर रहे थे उस समय भी ये बोल रहे थे कि स्कूल खोलिए। तो ऐसे दलाल संगठनों के साथ बैठ करके अगर कोई निर्णय वो लेते हैं तो हमें लगता है कि जनता के साथ ये धोखा होगा, आम पेरेंट्स के साथ ये धोखा होगा। इन सब चीज़ों को इनको सोचना चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से जो सही मायने में जो आम अभिभावकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे संगठनों से उनका सुझाव मांगा जाना चाहिए और हर स्कूल में PTA मीटिंग बुला करके इस पर सुझाव मांगा जाना चाहिए ताकि आम अभिभावकों का सही सुझाव उन तक पहुंच सके। अगले महीने फरवरी से हमारे देश के कई राज्यों में छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की बात हो रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि स्कूल खुलनी चाहिए। 2 साल से अधिक समय होने जा रहा है। बच्चों का मानसिक और बच्चों का शैक्षणिक दोनों दृष्टिकोण से उनके लिए बहुत ही क्षति पहुंची है। लेकिन एक
कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र रखने के नाते और एक लेखक के नाते मेरा सुझाव होगा कि इस फरवरी में स्कूल ना खोलकर अगर इसे नए सेशन अप्रैल से खोला जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप स्कूल खोल भी लेंगे तो स्कूल में बच्चे अभी क्या जाकर पढ़ेंगे। आपका सेशन एंड हो रहा है फरवरी में, अगर बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो मार्च में आप एग्ज़ाम्स लेंगे, तो बच्चे ऑफलाइन पढ़े नहीं हैं, ऑनलाइन में उनकी तैयारी नहीं हुई है, ऑनलाइन बहुत जगह बच्चों को अवेलेबल नहीं हुआ है बहुत चीज़ें। तो इस सेशन के अंतिम महीने में स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, इसलिए अप्रैल से नए सेशन से खोलना उचित होगा। स्कूल हर हाल में खुलनी चाहिए। रहा सवाल वैक्सीनेशन की बात, तो किशोर बच्चों में वैक्सीनेशन अभी सवाल ही नहीं उठता है कि 1 साल के अंदर आप इतनी जल्दीबाजी में छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन लाएंगे और उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। छोटे बच्चे मास्क भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वो मास्क लगाएंगे तो उनके लंग्स का कैपेसिटी प्रभावित होगा, बच्चे लगा ही नहीं पाएंगे। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी पूरे मामले में कोरोना के गाइडलाइंस के साथ साथ सरकार के प्रावधानों और WHO के गाइडलाइंस पर विचार करने के बाद ही स्कूल खोलने की बात कही है। के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं ये स्कूल खोला जाए, कुछ लोग आ रहे हैं नहीं खोला जाए, इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। लेकिन जो WHO का नियम है, सारे देश में लगभग कई राज्य में स्कूल खुल चुका है, तो सरकारी स्कूल जो है वो ऑनलाइन का, उसमें ऑनलाइन मैंने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं। अभी जो आया था वो लोग प्राइवेट स्कूल के थे। प्राइवेट जिसका बच्चा पढ़ता है वो ऑनलाइन क्लास हो ही रहा है, उनका क्लास सफ़र नहीं हो रहा है। वो लोग हैं, हम देखें उसका पत्र, लेकिन उनसे भी राय लेंगे, आप लोग से भी राय लेंगे, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। ये सबका एक दायित्व है, मेरा ही दायित्व नहीं है, अभिभावक का है, सामाजिक कार्य से आप लोग हैं, जैसा विचार दीजिएगा। वैसे राज्य में कोरोना काल में सरकार के कई सलाहकारों ने कई ऐसे सलाह दिए जिससे सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री को स्कूलों को खोलने के पहले ठोस रणनीति के साथ कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में राज्य के बच्चे सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।